आजाद जी हैं, मैनपुरी से आते हैं और भीम आर्मी जो संगठन है उसके मुख्य ट्रस्टी के तौर पर सामने आए हैं, अपना दावा पेश कर रहे हैं। और अब इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। विजय आजाद जी, आज पहली बार आप मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, तो क्या कहेंगे? जो ट्रस्ट है जो आपकी, वो संगठन कब आपने इसकी शुरुआत की? क्या जो तथाकथित भीम आर्मी चंद्रशेखर के द्वारा चलाई जा रही थी, उस संगठन से आपका संगठन पहले चलाया जा रहा था या फिर बाद में आपने इसको रजिस्टर्ड कराया है? भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना 23 अप्रैल 2015 को हुई और जो तथाकथित स्थापना जो ये लोग चला रहे हैं, तो भीम आर्मी 2015 से ही स्टार्ट हुई है, किंतु वो एक मौखिक रूप से चल रही थी, जिसकी मैंने सबसे पहले आवेदन कर दिया था और जिसका डीड 11 अप्रैल 2019 को कंप्लीट हुआ है। और आज मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मुख्य ट्रस्टी हूँ। अच्छा, आपने जब ये जैसा कहा जा रहा है कि ये अब रजिस्टर्ड आज की डेट में मतलब 2019 में हुआ है, और जो पहले जब वो चलाया जा रहा था चंद्रशेखर के द्वारा, जो भीम आर्मी चलाया जा रहा था, वो उससे पुराना है, तो ऐसे में आप दावा कर रहे हैं कि 2015 अप्रैल में इसे मैंने अमल में लाया और मैंने जो कागजी कार्रवाई है वो बतौर रजिस्टर्ड कराई, इसकी पैन कार्ड बनवाया और तमाम वो दस्तावेज डीड के तौर पर तैयार किए। लेकिन अगर हम बात करें, जो भीम आर्मी है, जब मेन स्ट्रीम में आई भीम आर्मी, वो 2017 में आती है, मई के दौरान, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर होता। ऐसे में क्या कहेंगे आप कि आपकी बात नहीं हुई थी पहले इनसे, या फिर भीम आर्मी में आप सब लोग मिलकर काम कर रहे थे? क्या है? देखिए, भीम आर्मी में पहले भी लोग मिलकर काम कर रहे थे और आज भी भीम आर्मी एक विचारधारा और विचारधारा पर हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे वो लोग उस विचारधारा से भटक गए हैं और इसीलिए अब हमें खुलकर आना पड़ रहा है। अच्छा, चंद्रशेखर साहब से बात होती थी, उस टाइम भी आप मिलते थे, मुलाकात होती थी 2015 में भी? देखिए, पहले हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करने लगे और आज ये क्षेत्र जब हमारा सक्सेस होने लगा और इधर शब्बीरपुर की घटना हुई, प्रकरण हुआ, इसके बाद ये लोग जेल चले गए। जेल जाने के बाद मैंने क्षेत्रों में जाकर और मेरे अन्य साथी जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के, सभी लोगों ने मेहनत की और उन्हीं की मेहनत की देन है जो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत में छा गया है। भीम आर्मी जो तथाकथित भीम आर्मी है, चंद्रशेखर एंड कंपनी, उसके लोग ये कह रहे हैं कि जो विजय आजाद नाम का शख्स है, ये आता था यहाँ सहारनपुर और मिलता था चंद्रशेखर से, लेकिन इसने कभी इस तरह की बात नहीं कही या कभी इसका कोई लेना देना संगठन से नहीं रहा। देखिए, अभी 7 तारीख की जो घटना घटित हुई थी, मैंने सहारनपुर में प्रेस वार्ता की। उसमें प्रेस वार्ता के बाद अगले दिन इनका स्टेटमेंट आता है न्यूज़पेपर में, दोनों ही न्यूज़पेपर को आप देखिएगा। पहले ये कह रहे थे मैं विजय आजाद नाम के शख्स को नहीं जानता, अगले दिन ये कहते हैं कि विजय आजाद नाम का शख्स हमारे यहाँ आया करता था। अब आप ही देख लीजिए कौन सही कह रहा है या कौन गलत, दोनों ही स्टेटमेंट इन्हीं के हैं। सवाल तो यहाँ भी खड़ा होता है कि एकदम से मतलब 2019 में एकदम विजय नाम का शख्स आकर खड़ा हो जाता है और मुख्य ट्रस्टी के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करता है, लेकिन उससे पहले कहीं कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगते हैं, ना संगठन की जो कार्यशैली है उसको लेकर कोई सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में सवाल उठना ये भी लाजमी है कि सब कुछ अंडरग्राउंड चल रहा था। देखिए, मैंने भीम आर्मी में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी फ्रंट पर नहीं आऊँगा जब तक लीगल तरीके से काम होगा। अनलीगल अगर व्यक्ति कोई भी आएगा तो मुझे खुलकर उसका विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो। भीम आर्मी जो आज उभर के आ रही है, तो हमने क्षेत्रों में लोगों को खुद नियुक्ति पत्र दिए हैं, आप लोग ये पता लगाइएगा। और यही नहीं, हर क्षेत्र में जाके लोगों को मैंने ही नियुक्त किया है और मैं पहले प्रमुख संयोजक, जिसे कह सकते चीफ मतलब लिखता था, क्योंकि मौखिक रूप से मुझे चीफ बनाया गया। ये चंद्रशेखर जानते थे या विनय रतन जानते थे इस बात को, क्योंकि चंद्रशेखर जेल में थे? क्योंकि देखिए, विनय रतन जब मेरे यहाँ आए तो इन्होंने ये कहा था कि आप हमसे पर्सनली, हम आपसे मीटिंग रखेंगे। तो मैंने कहा सर, मैं तो आपसे पर्सनली मिल चुका हूँ छुटमलपुरा के, और आप मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमने कोई ऐसा तो गुनाह किया नहीं जो हम आपसे पर्सनल मिलें। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आएँ और हम आपका मान सम्मान करें और अपने सभी कार्यकर्ताओं से और आपको मिलवाएं, आपको पता लगे कि विजय आजाद यहाँ क्षेत्र में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कुछ वर्चस्व है या नहीं है। और इसीलिए मैंने प्रशासन को लीगल तरीके से एक सूचना दी। सूचना के आधार पर प्रशासन ने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रशासन रुका, इनकी व्यवस्था की, लेकिन ये सुबह 7 बजे का कहा हुआ शाम को 7 बजे आए।
अच्छा, आपका आरोप ये भी लग रहा है कि आपने जो कार्यशैली पर अभी सवाल उठाया कि जिस तरह से काम कर रहे थे वो ठीक नहीं था। अच्छा, इनकी कार्यशैली में जो तथाकथित भीम आर्मी चला रहे थे चंद्रशेखर, और आपकी जो कार्यशैली है तथाकथित इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि उनके पास कोई भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट्स वो अभी तक नहीं दिखा पाए हैं और आपने इसको रजिस्टर्ड करा लिया है, तो आप रजिस्टर्ड फर्म के मालिक हैं और उनके पास अभी कोई मौखिक तौर पर ही जो संगठन बता रहे थे वो ही चल रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि क्या अंतर था आपकी कार्यशैली में और इनकी कार्यशैली में? देखिए, हम लोगों ने जब संगठन का स्थापना की थी तो हम लोगों ने एक प्रण लिया था और ये कहा था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन को हम लोग सामाजिक ही रखेंगे, कभी भी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं करेंगे और जो इस संगठन को चलाएंगे वो कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हुआ, किसी भी कार्यकर्ता ने राजनीति में इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन उसको चलाने वाला व्यक्ति खुद कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप ही बताइए, संगठन का नेतृत्व गलत हुआ या नहीं हुआ? नहीं, देखा जाए तो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। इससे पहले इतने सारे भीम आर्मी के मंच पे आंदोलन हुए, दिल्ली जंतर मंतर पे भी और कई राज्यों में हुए, तो आप कहीं नहीं दिखाई दिए। आप एकदम अभी जैसे वर्गे निकले हैं, तो ये कारण क्या है, आप मुझे ये बताइए। मैं प्रत्येक धरने प्रदर्शन पे दिल्ली में भी आया हूँ और यही नहीं, हर जगह मैं पहुँचता हूँ, किंतु मेरी एक अभिलाषा है, मुझे मंचासीन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने कार्यकर्ताओं के हृदय में जगह चाहिए और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी कार्यकर्ता से भीम आर्मी के से, वो विजय आजाद को जानता है। क्यों? क्योंकि विजय आजाद ने काम किया है और काम बोलता है। इसका एग्जाम्पल आप मेरे क्षेत्र में देखिएगा, कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज की मान्यता भी है। अच्छा, आप जो स्ट्रेटेजी है आपकी वो किस तरह की है? आपका विजन क्या है? जो अगर भीम आर्मी जो तथाकथित भीम आर्मी है चंद्रशेखर एंड कंपनी, उससे कैसे मतलब भिन्न है आपकी? देखिए, मैंने संगठन को देखा है, संगठन में हमारे नौजवान 16 से 22 साल के जो युवा हैं उनको बरगलाया जाता है, उन पे केस लग जाते हैं। जब सभी को मालूम है कि आचार संहिता लगी हुई चुनाव के समय में, तो आप जानते हुए भी, भले ही आपको परमिशन मिली थी, देवबंद परमिशन मिली थी, वो कैंसिल हो गई, फिर भी आप जानते हुए एक लॉयर होने के नाते आपको ये जानना चाहिए था आचार संहिता को उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है, फिर भी आपने ऐसा किया जिसकी वजह से हमारे लड़कों को सजा झेलनी पड़ी, उन पर आरोप लगे, उन पर केस लगा है। तो आप बताइए, यहाँ अम्बेडकरवाद बनाने की बात हो रही है, आतंकवाद? अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारी रणनीति बनाई जा रही है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा था लगातार भीम आर्मी संगठन का, और ऐसे में जो बसपा है उसके लिए चुनौती खड़ी करना, क्योंकि अभी तक दलितों की जो राजनीति का क्रेडिट जो जाता था वो बीएसपी को ही जाता था, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना है, यदि कहीं कीचड़ पड़ा है, किसी गड्ढे में कीचड़ पड़ा है, तो उस कीचड़ के गड्ढे को, मतलब गड्ढे से कीचड़ को साफ करने के लिए हमें दूसरी जगह सड़क नहीं बनानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उस गड्ढे में मिट्टी डाल देनी चाहिए, जिससे वो कीचड़ दफन हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है, आपको लगता है कि पार्टी में हमारे में कुछ कमियां हैं, तो आप जाइए वहाँ पर इन्वॉल्व होइए जाके, और संगठन को छोड़िए, संगठन के लिए और साथी हैं जो संगठन की कमान संभालेंगे, और उस पार्टी में जाकर ये साबित कीजिए कि हाँ, आपके यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं वो गलत है और मैं सही हूँ। क्यों नहीं आप प्रूफ कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को बीएसपी में जाकर ये बात रखनी चाहिए, बीएसपी ज्वाइन करनी चाहिए, जिन नीतियों के खिलाफ वो बात करते हैं लोगों से तमाम, और राजनीतिक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आलोचना करना आम बात है, सभी पत्रकार बंधुओं में बता दूं, आलोचना करना आम बात है। हम किसी भी व्यक्ति के अंदर कमियां ढूंढ सकते हैं, अच्छाई, अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हम अच्छे हैं, क्योंकि सूरज कभी नहीं बोलता है, सूरज का प्रमाण दिखाने का स्रोत है। हाँ। मेरे पास कृषि है, दूसरा मेरी फैमिली ग्राउंड मजबूत है, मेरे भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हाँ। पिताजी माता पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन दादी को पेंशन मिलती है। यही नहीं, मैं खुद विजय कुमार आजाद कॉलेज चला रहा हूँ, और एक नहीं 3 कॉलेज चल रहे हैं, जिन तीनों कॉलेजों में मुझे पैसा आता है। क्यों? मैं पढ़ाता हूँ। यही नहीं, इसके बाद मेरे खुद के कोचिंग सेंटर भी चल रहा हूँ, क्योंकि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और समाज में भी निकल के जाता हूँ। और मेरे गांव में आप जाके पता लगाइएगा कि जितनी इनकम होती है वो टोटल समाज पे खर्च करता हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति आप ढूंढ लीजिएगा, अगर लगे मुझ में कमियां। आरोपों की बात कर रहा हूँ, आरोप जो आपको लग रहे हैं। विजन जो है वो क्लियर है, आपने कुछ चीजें क्लियर की, कुछ नहीं की। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह का विजन आप लेके चल रहे हैं और जो चंद्रशेखर से अपेक्षित थे, चंद्रशेखर जिन पर खरा नहीं उतर पाए, अब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उस पर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी संगठन हो या पार्टी हो, इसका एक अपना उद्देश्य होता है, एक भूमिका होती है, भूमिका तैयार की जाती है। हमारे संगठन की, जो भी आप लोगों के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा ये संगठन चल रहा है, इसकी एक भूमिका है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना।
कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए हमें गरीबों की सहायता करनी, गरीबों को खोजना और समझना बड़ा टेढ़ा खेल है। इसके लिए हमें गाँव खुद ही जाके मेहनत करनी है, वहाँ आकलन करना कि वास्तविकता में किसकी मदद करनी है। और किसी को धन देने से मदद नहीं होती है, उसे रोजगार देना पड़ेगा, उसे शिक्षा देनी पड़ेगी। बाबा साहब की पहली कोटेशन है शिक्षित बनो, और मैं इसी कोटेशन पर काम करता हूँ और करता रहूँगा। इसीलिए मैं शिक्षा को महत्वता देता हूँ। अच्छा, अभी जो है अभी किस तरह का आपने कुछ लीगल नोटिस भी भिजवाए हैं, तो क्या है उनका, क्या निकल कर निष्कर्ष कुछ निकल कर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार बंधु, मैंने लीगल नोटिस इसलिए भेजा है, मैं उनसे खिलाफ नहीं हूँ। यदि वो काम करना चाहें तो आएँ, मोस्ट वेलकम, लेकिन तरीके से काम करवाऊँगा मैं। जैसे एक कार्यकर्ता जुड़ता है, मैं कार्यकर्ता की भांति काम करता हूँ और वही तरीका मैं उन पर भी लागू करूँगा। और संगठन में काम करने के अपने नियम हैं। इन लोगों को, जो भी लोग संगठन में काम करेंगे, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, संगठन में काम करने के लिए संगठन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और संगठन का अपना जो बायोलॉजी है कि हमें कभी भी भड़काऊ भाषण नहीं देना है, हमें संविधान के दायरे में काम करना है। जहाँ भी हम कोई काम Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.